जब आप दुनिया की सबसे बड़ी चोरी के बारे में सोचते हैं तो क्या आपके दिमाग में फिल्मी सीन आते हैं, नकाबपोश चोर, लेजर बीम और बंदूकें? लेकिन क्या आप मानेंगे कि इतिहास की सबसे बड़ी बैंक चोरी में न कोई गोली चली, न अलार्म बजा, न ताला टूटा? $1 अरब यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए एक बैंक से ऐसे गायब हो गए कि किसी को भनक तक नहीं लगी। बैंक के कर्मचारियों को भी यह चोरी नहीं बल्कि एक सरकारी आदेश लगा। सोचिए, अगर सबसे बड़ा चोर वही हो जिसे देश की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई हो। चलिए जानते हैं उस दिन की कहानी जब एक तानाशाह ने सिर्फ एक कागज के टुकड़े से दुनिया के सबसे सुरक्षित खजाने को खाली कर दिया। 18 मार्च 2003 बगदाद। अमेरिका का हमला कभी भी हो सकता था। इसी माहौल में सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै हुसैन सेंट्रल बैंक ऑफ इराक पहुंचे, हथियार नहीं, बस एक हस्तलिखित पर्ची लेकर। उस पर्ची पर लिखा था, बैंक में रखे $920 मिलियन और 90 मिलियन यूरो तुरंत सौंप दिए जाएं। बैंक गवर्नर हैरान रह गए, लेकिन आदेश को चुनौती देना मतलब जान जोखिम में डालना। कर्मचारियों ने चुपचाप नोटों के बंडल ट्रकों में भरने शुरू कर दिए। 5 घंटे तक 3 ट्रक पैसों से भरकर एक अज्ञात जगह रवाना हो गए। किसी ने विरोध नहीं किया। यह चोरी नहीं, सत्ता का सीधा प्रदर्शन था। इस चोरी में न कोई हिंसा, न चालाकी, सिर्फ सत्ता का डर। बैंक के कर्मचारी जिन तिजोरियों की सुरक्षा करते थे, उन्हीं को अपने हाथों से खाली कर दिया। आदेश शासक का था, इसलिए किसी ने सवाल नहीं उठाया। यह चोरी नहीं, सत्ता का खुला प्रदर्शन था। एक आदेश और अरबों आपके हवाले। दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक भी तब बेबस हैं जब डर और सत्ता हावी हो जाए। अमेरिकी सेना को बाद में सद्दाम के महलों में छिपे नोट मिले, $650 मिलियन बरामद हुए, बाकी आज तक गायब हैं। वह पैसा कहां गया, यह आज भी रहस्य है। क्या इसे चोरी कहेंगे या सत्ता का दुरुपयोग? जब शासक ही खजाने को अपनी संपत्ति समझे तो कानून की रेखा धुंधली हो जाती है। इराक की घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारा पैसा वाकई सुरक्षित है? हम बैंकों और सरकारों पर भरोसा करते हैं, लेकिन सत्ता बदलते ही सब बदल सकता है। असली सुरक्षा मजबूत तिजोरियों में नहीं बल्कि पारदर्शी लोकतंत्र में है। जब तक कानून का राज है, पैसा सुरक्षित है, वरना कोई तिजोरी गारंटी नहीं दे सकती। यह कहानी सिर्फ $1 अरब की चोरी नहीं बल्कि लोकतंत्र और तानाशाही के फर्क को उजागर करती है। क्या आपको लगता है आज भी ऐसी घटना हो सकती है? अपने विचार कमेंट में बताइए।